साथियों, मैं मनोज कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा। 18 मई को आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया हुआ है, जिसका मैं खुले तौर पे समर्थन करता हूं। और साथियों, इसलिए उन्होंने जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय लिया कि जो कि इस देश के रहने वाले जो मूल निवासी SC ST OBC के मजदूर हैं, पूरे देश से पलायन करके अपने गांव की ओर जा रहे हैं। और सरकार ने जो वादे किए कि हम मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, ऐसा अभी भी नज़र में नहीं आ रहा है कि वो मजदूरों को लाने में कामयाब हो रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कही गई और रजिस्ट्रेशन भी लोगों ने कराया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ तक उनसे किराए के पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं, फिर भी लाने में सरकार कामयाब नहीं हो रही है। इसलिए लोग पैदल ही चले जा रहे हैं और ट्रकों में 100, 150, 50, 60 की संख्या में चले जा रहे हैं। और जूते चप्पल टूट गए हैं, फिर भी लोग पैदल चले जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। और उसी का ये परिणाम है कि औरंगाबाद महाराष्ट्र के समीप में जो 16 मजदूर ट्रेन की पटरी पे सो रहे थे और ट्रेन से दर्दनाक हादसा हुआ और वो उनकी मृत्यु हो गई। उसमें एक घायल है और 4-5 चश्मदीद गवाह है। दूसरा, WHO ने पहले से हाई अलर्ट जारी किया था सरकार को, उसने फिर भी जो है उस तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर से वही परिस्थितियां निर्माण हो रही है। WHO ने कहा कि अगर इस देश में कोरोना से लड़ने वाले जो लोग हैं, कोरोना की बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या मरने में कम होगी, बल्कि इस देश में भूख से मरने वाले लोगों की संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। इसलिए अभी भी सरकार को इस पे पहल करना चाहिए। और सरकार जो है, जो वहां से आ रहे हैं लोग, क्वारंटाइन कर रही है। और ये कर तो रही है और दिखाने के लिए कर रही कि 14 दिन हम जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो कहीं पे हम कॉलेज में, कहीं पे प्राइमरी पाठशाला में, तो कहीं में प्राथमिक पाठशाला में हम क्वारंटाइन कर रहे हैं 14 दिन के लिए। लेकिन जिस 14 दिन के लिए जो कर रहे हैं, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जैसे अभी रिपोर्ट है, मैं अभी जनपद इलाहाबाद में ही हूँ, तो कटका ग्राम सभा में 3 लोग बाहर से आए और इधर क्वारंटाइन किया गया, जिसमें राकेश कुमार गौड़ है, सुभाष निषाद है और ननकू निषाद है। इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया, 14 दिन की अवधि पूरी भी कर लिए। एक दिन भी सरकार के तरफ से खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि उनको उनके गांव के लोगों के द्वारा मदद मिली और खाने पीने की व्यवस्था घर से लाना पड़ा। तो ये भद्दा मजाक हो रहा है मजदूरों के साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो देश में FCI के पास गोदामों में अनाज पड़े हुए, अभी भी सरकार की रिपोर्ट है कि कई हजारों टन अनाज पानी में सड़ जाते हैं, चूंकि रख रखाव की व्यवस्था ठीक नहीं है। और अनाज सड़ने के लिए है, और सरकार को चाहिए कि गरीब मजदूर मजलूम लोगों के पास वो वितरित करे, जिससे उनकी जीविका आसान हो जाए और वो भूख से न मरे और इस बदहाली में लड़ने में एक उनको मौका मिले और मदद मिले। तो सरकार को इस पे पहल करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा पहल करते हुए दिखाई नहीं दे रही है बड़े पैमाने पे। बल्कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार को देखते हैं तो मजदूरों के समर्थन में खड़े होने की बजाय अभी पूंजीपतियों के समर्थन में खड़ी है। और मजदूरों के समर्थन में इसलिए नहीं खड़ी हो रही है कि मजदूर को इस लायक बना के रखना चाहते हैं कि वो उतना ही उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो जिससे जिंदा रहे और जाके पोलिंग बूथ पे इनको वोट करने लायक रहे। और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के लोग इस देश में मजदूरों के वोट को खरीद के उसके आधार पे शासक बने और उनके खिलाफ दमनकारी नीति बनाए। जैसे अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि मजदूरों के लिए जो लेबर लॉ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था,
वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी या समस्त समुदाय को ध्यान में रखते हुए मजदूर गरीबों को उन्होंने लेबर लॉ बनाया था। और यहाँ का जो काबिल मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी और अजय विष्ट, उसने क्या किया, वो कह रहा 3 महीने तक लेबर लॉ स्थगित रहेगा और 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से मजदूरों का दमन कर रहे हैं कि मजदूर इस देश में जो संख्या उसकी सबसे ज्यादा है, तो मजदूरों के साथ ये अमानवीय व्यवस्था, अमानवीय कृत्य जो करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसलिए अगर ये सारे काम बंद नहीं करते हैं और मजदूरों को वापस वो सरकार नहीं भेजती है, तो इसके विरोध में जो 18 मई को जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय लिया है आदरणीय वामन मेश्राम साहब, उसमें राष्ट्रीय अति पिछड़ी अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, मैं राष्ट्रीय प्रभारी होने की वजह से राष्ट्रीय अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा का मैं आश्वस्त करता हूं वामन मेश्राम साहब को कि हमारे सारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी इस जेल भरो आंदोलन में एकदम सशक्त रोल प्ले करेंगे और साथ सहयोग करेंगे। और मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।